जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। आज मैं ना कोई एक्सपीरियंस नहीं सुना रही हूँ, मतलब बाबा का एक्सपीरियंस नहीं सुना रही हूँ, लेकिन एक अलग ही सा एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। और ये भी सुनाना बहुत ज़रूरी है, जितना बाबा का एक्सपीरियंस सुनाना है उतना ही, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्टेशन थोड़ा बहुत रख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन कि सामने वाला एटलीस्ट ह्यूमन लाइक बिहेव करे, मतलब एटलीस्ट वो इंसानियत रखे। एक घटना आपको बता रही हूँ। एक लेडी थी, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, बहुत गरीब वो लोग थे। मतलब बस वो अपने तन पे साड़ी पहनती थी। अब बस बहुत गरीब थी वो, मुश्किल से 2 साड़ी होगी, फटी हुई साड़ी थी, जैसे भी वो पहनती थी, ठीक है। अब वो लोग मिलकर ना, यहाँ बिहार में लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, तो वो और उनके हस्बैंड मिलकर ना लिट्टी चोखा का बिज़नेस करते थे। वो लोग ना लिट्टी बनाते थे। उनके हस्बैंड काफ़ी बीमार रहा करते थे, रीज़न बीइंग कि वो बहुत ड्रिंक किया करते थे, बहुत ज़्यादा, और उन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तो आपको पता है कि वो जो ड्रिंक करते थे उसकी क्वालिटी कैसी होती होगी। उनको बहुत समझाया जाता था इस चीज़ को लेकर। वो बहुत बीमार रहते थे और वो उन पे मतलब उस फैमिली के लिए कंसर्न था। और मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब वो जो परिवार था ना, बहुत गरीब परिवार था। हस्बैंड वाइफ मिलके जैसे तैसे करके अपना घर मैनेज कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग हस्बैंड की कोई और बुरी आदत नहीं थी, ठीक है। अब क्या होता है, एक रोज़ वो लेडी को, मतलब जिन साईं भक्त ने ये बताया है, मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली स्टोरी को मैंने बहुत करीब से देखा है, जिन्होंने इसे नरेट किया है, तो मैं भी वहाँ पर थी, मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया है। मैंने उनके बनाए हुए पराठे, लिट्टी, ये सारी चीज़ों को खाया भी है। तो क्या होता है कि एक रोज़ क्या होता है कि वो जो हस्बैंड थे ना, वो सामने लेटे हुए थे और ये लेडी सर पकड़ के रो रही थी। तो जिन साईं भक्त के थ्रू मैं उनसे कनेक्टेड थी ना, उन साईं भक्त ने बताया कि उनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ। एंड देन फिर उनको रियलाइज़ हुआ इस बात का कि उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। और वो वाइफ रो रही है। उनकी गरीबी का स्तर आप सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे। इतना था कि उनके पास कफ़न के पैसे नहीं थे कि वो उनका दाह संस्कार कर सके, इसके भी पैसे नहीं थे। वो जिस गांव में थे ना, वो गांव ऐसा था, ये पुरानी बात है, कि वहाँ पर ना मतलब कौन चैरिटी करेगा, कौन ये उठाएगा, ये सब चीज़ें। और आज से बहुत पहले की बात है, तो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था कि 4 लोग मिलकर कुछ ना कुछ डोनेट कर ले कर ले, ये सब चीज़ें नहीं चलती थी। सोशल मीडिया उतना पॉपुलर था ही नहीं। तो अब क्या होता है कि उनकी ना वो पड़ी हुई बॉडी को देखकर ना सबको बड़ा, मतलब सब लोग को बुरा लग रहा था। वो रोए जा रही हैं। ऑफिस वाले लोग अपना काम किए जा रहे हैं, वो रोए जा रही हैं। अब वो जो साई डिवोटी थी ना, उनमें साई का तत्व था, इसलिए उनमें इंसानियत थी। उनके पर्स में 2400 रुपये निकले। उन्होंने वो उनके हाथ में रख दिया ले जाकर। मतलब उन्होंने पूरा 100-50 जोड़कर जितना निकाला, उसमें से 2500 2400 निकले। 2400 उन्होंने वो उसके हाथ पे रख दिया कि कम से कम इसका दाह संस्कार तो हो जाएगा, वरना ये लोग क्या करेंगे, ये जला भी नहीं पाएंगे बॉडी को। और आपको पता है, उस जहाँ पर वो करती थी, उधर जो ऑफिस था, वहाँ पर जो लोग आते थे वो कमाने वाले लाखों लाख रुपए कमाते थे, लेकिन किसी से 100-50 रुपये भी नहीं निकल रहा था। जब ये साई डिवोटी ने 2400 रुपये निकाले ना, तो जो वहाँ के सीनियर थे या जो बॉस थे ना, फिर उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। मतलब शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हुई, वो इतना पैसा निकालना नहीं चाहते थे। कोई मर गया है, ऐसे तो दान दक्षिणा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सामने वो जो अर्थी रखी हुई है उसका दाह संस्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि पैसे नहीं है। लेकिन ये जो लोग लाखों लाख रुपए कमाते, इनसे ना 1000-1200 रुपये भी नहीं निकल रहा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके ही वहाँ का एक एम्प्लॉय जो है वो 2400 निकाला, तो अब क्योंकि वो सीनियर थे तो उनको निकालना पड़ा, तब उन्होंने उतना ही अमाउंट निकाल कर दिया। फिर वहाँ के ऑफिस के जितने स्टाफ थे, सब ने उसके बाद कोई ना कोई चीज़ निकाली, जिनमें साई तत्व मौजूद था ना, जो साई के भक्त हैं। वो अगर ये इनिशिएटिव नहीं लिए होते ना, बाबा जी ये नहीं करवाए होते, तो वो लेडी रोती रहती। लोग देखते, संतावना देते, आते जाते चले जाते, मगर वो बॉडी को उठवाने में लोग हेल्प नहीं करते।
मैं आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ, मैं रात में ना आप लोगों को बुरा फ़ील नहीं करवाना चाहती थी, पर मैं आप लोगों को ना एक कठोर सच कहना चाहती हूँ, किसी से उम्मीद मत रखिए। ये जो मैं आपको अगर ऐसे आके ये कहती ना कि एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, जो बहुत बार मैंने वीडियो बनाया भी है, फ़र्क नहीं पड़ता आपको, आप सुनते और दूसरी कान से निकलता, लेकिन शायद ये स्टोरी के साथ ये बात कहना कि किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए, दिस विल मेक सम चेंज, शायद आपको अब ये समझ में आएगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना, या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, बस बिना किसी चाहत के, बिना किसी इच्छा के बस कर दीजिए, क्योंकि आप प्यार करते हैं और आपको अपने प्यार का जिक्र करने का आपका तरीका ही वही है। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं, कुछ खिलाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कहीं घुमाना चाहते हैं, आप वैसे प्यार करते हो, इसलिए आप अपना वो तरीका से वो बस झलका देना चाहते हैं, इसलिए करिए। लेकिन इसलिए नहीं कि बदले में वो इंसान आपको फेवर करे या आपको कद्र करे या पीछे मुड़ कर भी देखे। ये जो लोग थे ना, इन लोगों के घर का पूरा खाना, पराठा, सत्तू पराठा ना ये लेडी बना बना कर देती थी सबके घर का। सबको रात हो जाती थी ऑफिस से घर जाने में, लेकिन उनके हाथ से ना एक पैसा नहीं निकल रहा था जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो, और पीछे 2 बच्चे भी थे। तो ये जो कहानी है ना, ये कहानी नहीं है, इसको मैंने देखा है, बहुत करीबी से देखा है, क्योंकि वो साईं भक्त जो थे वो काफ़ी करीब थे मेरे। तो इसलिए मैं आपको इस स्टोरी से यही कहना चाहती हूँ, किसी से कभी उम्मीद मत रखिएगा सिवाय बाबा के। ये स्टोरी से कोई आंसू मत बहाइएगा, रोइएगा मत, बुरा मत फील करिएगा। जो होना था हो गया, याद रखिए बाबा ने उनकी लाइफ को भी आगे बढ़ा दिया, बाबा ने उनका भी हाथ थाम लिया, ठीक है। पर मैं आपको बस सच बताना चाहती हूँ, यही सत्य है, यही सच है, और ऐसे ही लोग हैं यहाँ पर। सो बी केयरफुल, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। इस चीज़ को ना मैं अगर अब आपको कह रही हूँ ना कि आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, तो अब मैं ऐसी बन गई हूँ कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए अब मैं ऐसा कह पा रही हूँ, और मुझे पता है अब आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ को फॉलो कर रहे हो ना, उसके बाद किसी को बताओ, तब वो चीज़ सामने वाला फॉलो कर पाएगा। ये चीज़ मैं अब फॉलो करती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और आप भी इस प्रोसेस में जुड़ जाइए। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, पर अपने तरफ से जैसे जिक्र करना है अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को, वैसे करिए। जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।